ये पेपर कैंसिल करा जाए और 10 दिन के अंदर, ये ना हो कि पेपर कैंसिल कर दें और महीनों तक बिठाए रखें, धोखा देते रहें। 10 दिन के अंदर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अपने जनप्रतिनिधि होते और बच्चों का सपने के बारे में सोचते, तो मुख्यमंत्री जी को अपने किंगडम से बाहर आना चाहिए था। तो 70 लाख बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम दोबारा एग्जाम करा रहे हैं 10 दिन के अंदर। जिसको टेंडर दिया गया था एग्जाम कंडक्ट कराने का, बार बार पेपर लीक हो रहा था। उस कंपनी के अभी तक कुछ कार्रवाई उस कंपनी पे नहीं हुई, उस कंपनी के मालिक पे नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी या उनके लोग इस धांधली में मिले होंगे। सबसे पहले आ गया था पेपर, तो सोचो तमाम बच्चों के फोनों में पेपर घूम रहा था, तो अभी तक क्या मुख्यमंत्री के टेलीफोन पे वो पेपर। लखनऊ विश्वविद्यालय में जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, इनसे जानेंगे पेपर लीक मामले को लेकर कैसे देखते हैं, क्या है। देखो, पेपर लीक वाला मामला आपके सामने है। लगभग 3-4 दिन हो गए, अभी तक इस मामले पर बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने जो उनका किंगडम है, मैंने देखा उनका भी किंगडम है सामने, उससे बाहर नहीं आए। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। 70 लाख बच्चों के सपना टूटा है, उनके साथ धोखा हुआ है पेपर लीक होकर। सरकार कह रही है कि वो पेपर की भी जांच करा रही है, जांच होने के बाद। जांच होने से पहले हमारी 3 मांगे हैं। हम जांच की तो मांग करते ही हैं कि तत्काल ये पेपर कैंसिल करा जाए और 10 दिन के अंदर, ये ना हो कि पेपर कैंसिल कर दें और महीनों तक बिठाए रखें, धोखा देते रहें। 10 दिन के अंदर दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और जो बच्चे हैं, जो 70 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करा था, उन बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की मांग हम इसलिए भी कर रहे हैं कि बच्चा 4-4 किलोमीटर दूर गया, एक एक 1.5-1.5, 2-2 साल, 3-3 साल से बच्चा कोचिंग ले रहा है। बीजेपी के राज में आप देखेंगे शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, इतनी बेरोजगारी आपके सामने, इन्फ्लेशन अपने बिल्कुल हाई पे, इतनी महंगाई हो गई है, तो बच्चों को एक उचित मुआवजा भी दिया जाए। बच्चों ने अपने बच्चों को आर्थिक तौर पे तो मार ही दिया कि 2-3 साल से कैसे कैसे उसके घर परिवार वाले उसको कोचिंग की पैसा अरेंज करा रहे थे। साथ ही साथ उसका ये भी सपना टूट गया जब पेपर ही लीक हो गया। तो आप मानिए, जिसका पेपर लीक हो गया तो नियुक्तियां कैसे वाजिब होंगी। तो हमारी 3 मांगे हैं। तुरंत पेपर कराया जाए, 10 दिन के अंदर बच्चों को उचित मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि तत्काल उन लोगों पर कार्रवाई करी जाए जिन जिन लोगों का इस पेपर लीक मामले में है। वो कहीं ना कहीं कल मुझे पता चला कि ये जो कंपनी है जो पेपर कंडक्ट कराती है, बार बार इसी कंपनी का पेपर लीक हो रहा है, ये सेम कंपनी का हो रहा है। तो क्यों इस कंपनी की अभी तक मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इस कंपनी का अभी तक टेंडर रद्द नहीं करा। इसलिए मुझे लगता है, मुझे शक भी है कि कहीं बीजेपी के लोग या मुख्यमंत्री जी खुद इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। मुख्यमंत्री को अब इसमें इन्वॉल्व मानते हैं, जबकि सीएम खुद कह रहे हैं कि इसका जांच का विषय, जांच कराने के बाद फिर हम आगे जो है कार्रवाई करेंगे। देखिए, जांच तो करा लेंगे, मैं मानता, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जांच में 2-4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन जांच से पहले के जो कुछ चीजें हैं, आप पेपर कैंसिल कर सकते हैं तुरंत कि पेपर हमने कैंसिल कर दिया। ये एक बेसिक चीज है। अगर आप भी एक एक नॉर्मल अध्यापक से भी आप पूछें तो पेपर तुरंत कैंसिल करा जाए और कैंसिल करके 10 दिन में नया पेपर कंडक्ट करा दिया जाए। तो ये तो बहुत आसान काम है। जब मुख्यमंत्री जी ये सब करने के लिए, उनकी मंशा नहीं है, उनका कोई बयान नहीं आया, उनके किसी मंत्री ने अभी तक बच्चों से माफी नहीं मांगी, अगर वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते और वो वास्तव में अपने जनप्रतिनिधि होते और बच्चों का सपने के बारे में सोचते, तो मुख्यमंत्री जी को अपने किंगडम से बाहर आना चाहिए था और 70 लाख बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम दोबारा एग्जाम करा रहे हैं 10 दिन के अंदर। एक और आखिरी सवाल है, मतलब जो काफी समय बाद जो है परीक्षा हुई है और इसमें करीब 68 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, तो इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो इसके बाद बच्चे जो है कहीं गलत कदम ना उठाएं, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे। मैं मैसेज देना चाहूंगा, बच्चों को शांति रखनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ ये मेंटल एक टॉर्चर है बच्चों के साथ। तो हमने तमाम, मेरी भी लगभग 450-500 बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ 3 दिन में, सोशल मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो हम बच्चों को समझा रहे हैं कि कई बच्चों को मैं हालत देखूंगा, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। तो बच्चों को कहूंगा थोड़ा शांति रखें। पूरी एनएसवाई, पूरा कांग्रेस परिवार इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी उनके साथ हैं, उनकी उनको सपने जोड़ने के लिए उनके साथ हैं। तो हम सरकार से इसलिए मांग कर रहे हैं, सरकार को झुकाएंगे कि उनको न्याय मिले। तो बच्चे थोड़ा धीरज रखें, एक विश्वास हम लोगों पर जताएं और हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। हमारे साथ एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो पेपर लीक का मामला है उसमें सरकार कार्रवाई करे और जो छात्र इसमें शामिल हुए थे उन्हें उचित मुआवजा दे। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।